जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2026 में बोर्ड परीक्षा देंगे, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूँ हिंदी विषय का एक ऐसा वायरल मॉडल पेपर जो आपको 70 में 70 अंक दिलाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस हिंदी के वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार करके जाना, यदि आपने टारगेट रखा है 70 में 70 अंक लाने का। मेरे प्यारे बच्चों, कोड याद कर लो, 801 डीबी कोड का ये वायरल मॉडल पेपर है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा। आपको समय मिलेगा बोर्ड परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का। तो चलिए निर्देश ध्यान दीजिए, क्योंकि निर्देशों का पालन आपको करना है। पहला है निर्देश, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। दूसरा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला निर्देश दिया गया है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, कितने खंडों में विभाजित है? 2 खंडों में विभाजित है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पत्र जो है ये वाला, ये 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ में और खंड बा में। क्लियर? चलिए ध्यान दें, खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको ओएमआर सीट में भरना होगा, या तो नीले पेन से या आप काले पेन से भरेंगे। पेन आपका जेल होना नहीं चाहिए। ध्यान देना, जेल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है, ये गलत तरीका है। आप बाल पॉइंट वाले पेन का प्रयोग करेंगे और हो सके तो काले पेन का प्रयोग करें तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ध्यान दें, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दीजिएगा। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग भी ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर ये ओएमआर सेट का आप नमूना देख लो। पहला प्रश्न है, अब पहले प्रश्न के अंतर्गत 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब पहले प्रश्न में ऑप्शन ए सही है, आपने बी वाला गोला भरा है। अब ना तो इसे आप इस तरह से काट सकते हैं, ना ही इरेजर से खुरचना है या साफ करना है, ना ही उसको व्हाइटनर लगाना है। आपने यदि गलत गोला भर दिया तब भी कोई बात नहीं है, आप उसको ना तो काट सकते हैं, ना इरेजर से साफ कर सकते हैं, ना व्हाइटनर लगा सकते हैं। क्लियर? प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं और खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है, यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है, उस पर आप समय नष्ट ना कीजिएगा। क्लियर? मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दें आप सभी लोग, ये जो प्रश्न हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बिल्कुल 100% इम्पोर्टेंट हैं। इन सभी प्रश्नों को आप तैयार करके जाना बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए, पहला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है, चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो आपका उत्तर होगा चिंतामणि निबंध विधा पर आधारित रचना है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? चिंतामणि के साथ रस मीमांसा भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है और त्रिवेणी भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, विचार वीथी भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। आप लोग याद कर लेना। तो चिंतामणि
और रस मीमांसा, त्रिवेणी तथा विचार वीथी, ये रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई हैं। क्लियर। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। एक चीज और याद कर लेना, गोदान गबन सेवा सदन, गोदान गबन सेवा सदन, ये मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। याद कर लेना आप सभी लोग, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गोदान गबन सेवा सदन तीनों उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं और ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली के नाटककार कौन हैं? तो सिंदूर की होली जो कि नाटक विधा की रचना है, इस नाटक के लेखक कौन हैं? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? सबसे पहले तो आप लोग जान लो, शेखर एक जीवनी हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? तो ये है उपन्यास विधा पर आधारित। क्लियर। यहाँ पर उपन्यास लिखा हुआ है, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। अब मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि इस रचना के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, अज्ञे जी। इन्होंने क्या किया था? सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन किया था। यदि प्रश्न आता है तार सप्तक का संपादन कब हुआ, तो सन 1943 ईस्वी में हुआ। और इसका संपादन किसने किया? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि एक प्रश्न से मैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता रहा हूं। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा, इसके रचनाकार कौन है? बी वाला ऑप्शन सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और बाण भट्ट की आत्मकथा हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? तो ये है उपन्यास विधा पर आधारित रचना। क्लियर। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई रचना है। चलिए प्रश्न संख्या 6 है, भूषण किस युग के कवि हैं? तो महाकवि भूषण किस युग के कवि हैं? तो ये हैं रीत काल के कवि। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 7, कह रहा है ललित ललाम रचना है। तो ललित ललाम रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है मतिराम जी के द्वारा। पहला ही ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यशोधरा रचना है। तो यशोधरा के रचयिता कौन है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी। और इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है, यानी राष्ट्र कवि की उपाधि से मैथिली शरण गुप्त जी को सम्मानित किया गया था। मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्र कवि हैं ये, और इनकी प्रसिद्ध रचना एक याद कर लेना, साकेत। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। भारतेंद्र युग की कालावधि क्या है? तो सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का समय भारतेंद्र युग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो राम की शक्ति पूजा मेरे प्यारे बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 11 है, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। तो यहाँ पर उदाहरण पढ़ने पर जब आप अर्थ को समझते हैं तो आपको हंसी आ जाएगी, क्योंकि लिखा है हाथी जैसी देह है,
गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। यहाँ पर हास्य रस है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ध्यान देना आप सभी लोग। जहां पर किसी भी उदाहरण में मनु, मानो, जनु, जानो, आप लोग नोट कर लीजिएगा इस चीज को। मनहु और जनहु ये वाचक शब्द हैं, और ये वाचक शब्द हैं किस अलंकार के? उत्प्रेक्षा अलंकार के। डी वाला ऑप्शन सही होगा। जिस किसी उदाहरण में इनमें से कोई भी शब्द देखने को मिले वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और दिए गए उदाहरण में यहाँ पर मानो, ये वाला शब्द आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, जो सुमिरत सीधी होए, गणनायक करि बर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो ये छंद है सोरठा छंद। सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मेरे प्यारे बच्चों 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये भी आप याद कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो पर्यावरण शब्द में परि उपसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 15 है, सुख दुख समस्त पद में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो जहां पर पहला पद और दूसरा पद, यहाँ पर पहला पद क्या है? सुख है। दूसरा पद मेरे प्यारे बच्चों दुख है। दोनों पदों की क्या हो? बराबर प्रधानता हो, बराबर वैल्यू हो, वहां पर होता है कौन सा समास? द्वंद्व समास। तो अगला यहाँ पर प्रश्न है, खेत शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो क्षेत्र हो जाएगा। युष्मद यानी तुम सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है, संदेह पूर्ण कथन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ध्यान देना, उसे कहते हैं संदेहात्मक वाक्य। प्रश्न संख्या 19 है, कर्तवाच्य में प्रधानता होती है। तो कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? मेरे प्यारे बच्चों, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। निम्न में सर्वनाम कौन सा है? तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह के जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, और इस तरह से खंड आ में आपको पूरे 20 नंबर मिलेंगे। और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में क्रमशः प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर भरना होगा। यहाँ पर नीचे आपको लिखना भी होगा कि किस प्रश्न में आपने कौन सा उत्तर भरा है, यानी ऑप्शन ए भरा है, बी भरा है, सी या फिर डी भरा है। क्लियर? यदि आप अच्छे से समझना चाहते हैं, OMR शीट को भरने का तरीका जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको सारी चीजें क्लियर करा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंडबा, खंडबा में वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और खंडबा होगा 50 नंबर का। क्लियर? पहला है प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। पहला जो गद्यांश है ये 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल 100% आप तय मानकर चलिए कि जरूर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। पहला गद्यांश है, असुरोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ।
पहला है प्रश्न गद्यांश का, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ममता नामक कहानी से ये गद्यांश लिया गया है, जिसके लेखक हैं जय शंकर प्रसाद जी। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा गद्यांश का, उसी की आपको व्याख्या करनी है। तीसरा है ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। ममता सोच रही थी कि उसका जो घर है एक न एक दिन खोद दिया जाएगा और यहाँ पर महल बना दिया जाएगा, क्योंकि सम्राट ने आदेश दे दिया था और इसी का उसे डर था। क्लियर। अगला यहाँ पर आप देखेंगे 6 नंबर के ये प्रश्न हैं, तीनों मिलाकर अथवा में भी गद्यांश है। चाहे तो आप अथवा वाला हल कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है गद्यांश? कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। कहानी से कहानी बनती चली गई है। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहां भी बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहां पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, बिलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान के इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई हैं कि आंखें अटक जाती हैं, हटने का नाम नहीं लेती। पहला प्रश्न उसी तरह का है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो अजंता पाठ से, पाठ का नाम क्या है जिस पाठ से ये लिया गया है? अजंता पाठ से लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, पाठ का नाम यहाँ पर गद्यांश में ही लिखा है। और इस पाठ के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, भगवत शरण उपाध्याय जी, भगवत शरण उपाध्याय होगा यहाँ पर, उपाध्याय। अगला प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, और एक और प्रश्न आएगा जिसके उत्तर को आप गद्यांश से ही कर लेंगे। क्लियर। तो एक गद्यांश करना है आप सभी को। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा। पहला है पद्यांश, पुरते निकसी रघुबीर वधु, धरि धीर दये मग में डग द्वें, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुरा धरवें, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करी हों कि तुम्हें, तिय की लखिया तुरता पिय की, अखियां अति चारु चली जल चुएं। ये जो पद्यांश है ये लिया गया है वन पथ पर शीर्षक पाठ से, क्योंकि पहला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये इस पाठ के रचनाकार हैं तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी। क्लियर। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरा प्रश्न है पर्णकुटी करियों के तोहे में कौन सा अलंकार है। तो 6 नंबर का आएगा पद्यांश आधारित प्रश्न। अथवा में भी पद्यांश है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पद्यांश लिया गया है ये लिया गया है हल्दी घाटी शीर्षक कविता से, और इस कविता की रचना की है श्याम नारायण पांडे जी ने, श्याम नारायण पांडे जी ने। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों।
यहाँ पर भी 3 प्रश्न हैं, वैसे ही जैसा कि मैंने आपको इसके पहले पद्यांश में बताया था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना होगा और 5 नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे। तो एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, ये जो गद्यांश है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये गद्यांश लिया गया है वाराणसी शीर्षक पाठ से। अथवा में भी गद्यांश है, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ये लिया गया है किस पाठ से? ये लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी एक को आपको हल करना है। अगला प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना होगा। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है प्रस्तुत यहाँ पर जो पद्यांश है। और अथवा में जो पद्यांश है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये लिया गया है किस पाठ से मेरे प्यारे बच्चों? जीवन सूत्राण शीर्षक पाठ से। जीवन सूत्राण, किसी एक पद्यांश को आपको हल करना है और 5 नंबर आपको यहां भी मिलेंगे। इसके बाद आप लोग ध्यान दें, प्रश्न संख्या 5, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का आपको उत्तर देना होगा। 3 नंबर का प्रश्न आएगा। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, जो भी खंड काव्य, उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको हल करना है। यहाँ पर आप देख लो, सभी खंड काव्यों से 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए है, उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर आप करेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 का, जो कि इस प्रकार से आएगा, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना होगा और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना होगा। 5 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय और जयशंकर प्रसाद, ये तीनों जीवन परिचय 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल 100% आप लोग तैयार कर लो, क्योंकि यही पूछे जाएंगे। अगला है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास, बिहारी लाल और मैथिली शरण गुप्त, तीनों कवियों का जीवन परिचय बिल्कुल 100% आएगा 2026 बोर्ड परीक्षा में। अगला प्रश्न संख्या 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। और अगला प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है, आपको लिखना है। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो जितने भी यहाँ पर प्रश्न है, बीरह केन पूजते, यानी वीर की पूजा किसके द्वारा होती है? पदेन बिना किम दूरम यात, तो इसका उत्तर बिल्कुल आसान सा है। पदेन बिना किम की यहाँ पर किम की जगह पर आपको पत्रम लिख देना है, बस इसका उत्तर हो जाएगा। बीरह केन पूजते, इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बीरह वीरेण, सिर्फ केन की जगह वीरेण आपको लिख देना है। बस ये दोनों प्रश्न हो गए। चंद्रशेखर कह आसीत और अस्माकम संस्कृते कह नियमा, तो ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, 100% तैयार कर लेना आप लोग। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है जिसके लिए 7 नंबर आपको मिलेंगे। तो देश प्रेम, बेरोजगारी की समस्या, मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस, प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये सभी विषय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। क्लियर? अगला है यहाँ पर, छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। और अथवा में प्रश्न है, राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय
व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखिए। तो किसी एक विषय पर पत्र आपको लिखना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर, और इसी तरह के कई वायरल मॉडल पेपर आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और 2026 बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 अंक लाना है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।